हैप्पी भाग जाएगी से दो बातें साबित हो जाती हैं। पहली ये कि अभय देओल, जिन्होंने किसी जमाने में शानदार फिल्मों की झड़ी लगा दी थी और उसके बाद वो अचानक गुम हो गए थे, अब उनको वापस ढूंढ लिया गया है। और दूसरी बात ये, इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो कि आनंद एल रॉय हैं, उनको अब एक स्कूल शुरू कर देना चाहिए जहां पर वो अपकमिंग डायरेक्टर्स को ट्रेन कर सकें। हैप्पी भाग जाएगी अपने लिमिटेशंस के बावजूद एंटरटेन करती है। इस वीकेंड इस फिल्म के अलावा आपका और कोई दूसरा प्लान नहीं होना चाहिए। इस फिल्म की कहानी है हैप्पी यानी कि डायना पेंटी की। उनको मोहब्बत है गुड्डू यानी कि अली फजल से, लेकिन उनकी शादी तय हो जाती है बग्गा यानी कि जिमी शेरगिल से। शादी के दिन वो भाग जाती है, लेकिन अमृतसर के किसी कोने में गुड्डू से मिलने के बजाय वो पहुंच जाती है लाहौर में, वहां के एक्स गवर्नर के घर में, और वहां पर उसकी मुलाकात होती है बिलाल यानी कि अभय देओल से। तो उसके बाद कॉमेडी और कंफ्यूजन का दौर शुरू होता है जो लगभग 2 घंटे आपको बांध कर रखता है। इस फिल्म में सभी ने काबिल तारीफ एक्टिंग की है, लेकिन यहाँ पर मैं 3 लोगों का नाम खास लूंगा, जिमी शेरगिल, अभय देओल और पीयूष मिश्रा। इस फिल्म में कॉमेडी का तड़का दिया है पीयूष मिश्रा ने। अभय देओल को देखकर काफी खुशी होती है और उनकी एक्टिंग के पुराने रंग रूप का दीदार एक बार फिर से लोगों को इस फिल्म में दिखाई देगा। और रही बात जिमी शेरगिल की, तो जितनी उम्मीद डायरेक्टर ने उनसे की होगी उससे 2 गुना जिमी ने फिल्म में डिलीवर कर दिया है। और आखिर में बात डायना पेंटी की, जो कि फिल्म में हैप्पी बनी हुई है। कॉकटेल के बाद उनकी ये दूसरी फिल्म है और इसके बाद उन्होंने लोगों को साफ शब्दों में बता दिया है कि मैं वर्सटाइल हूँ। सुनकर आपको भी काफी आश्चर्य होगा कि इस फिल्म के डायरेक्टर मुदस्सिर अजीज की पहली फिल्म दूल्हा मिल गया की गिनती आज भी कमाल के वाहियात फिल्मों में होती है, लेकिन मुदस्सिर की ये दूसरी फिल्म ने पहली फिल्म के दाग काफी हद तक धो दिया है। मुदस्सिर की पकड़ पूरी फिल्म पर दिखाई देती है, लेकिन कहीं कहीं पर यानी कि कुछ जगहों पर स्क्रीन पे ढीला भी लगता है। फिल्म की शुरुआत में काफी हंसी आती है, लेकिन बाद के सीक्वेंसेस में यही हंसी फोर्स सी लगती है। अगर आपको इस फिल्म में तनु वेट्स मनु की झलक दिखाई दे तो आश्चर्य मत कीजिएगा, सिमिलैरिटीज काफी हैं। अमृतसर का माहौल या फिर लाहौर के लोगों का तहजीब, ये फिल्म इन चीजों को अच्छी तरह से पोर्ट्रे करने में पूरी तरह से कामयाब रही है। जब पीयूष मिश्रा पहली बार लाहौर से अमृतसर आते हैं और जिमी शेरगिल से मिलने जाते हैं और इसके बाद उन दोनों के बीच का जो कॉन्वर्सेशन उर्दू भाषा में होता है, ये बहुत ही हंसाता है। इसके अलावा जब फिल्म का क्लाइमैक्स आता है जहां पर गुड्डू और हैप्पी की शादी एक मास वेडिंग में होने वाली होती है, तो मुझे ये लगा कि कुछ कमाल की चीज़ें मैं देखने वाला हूँ। लेकिन जब क्लाइमैक्स खत्म हुआ तो मुझे सब कुछ काफ़ी फीका लगा। अगर राइटिंग पर जोर दिया जाता तो ये सब कुछ बहुत कमाल का हो सकता था। हैप्पी भाग जाएगी एक फॉल्टी फिल्म जरूर है, लेकिन इन फॉल्ट्स को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। पाकिस्तानी बोली और तहजीब, ठेठ पंजाबी माहौल चाहिए, इन सभी चीज़ों को जाकर इस फिल्म में उसका लुत्फ उठाइए। इस फिल्म को मैं 3.5 सितारे दूंगा। और आखिर में इसी बात को कहूँगा, टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे, निकल न जाए कहीं हैप्पी सिनेमा हॉल से। और हाँ, अभय देओल आपका स्वागत है।